सेकंड, अगला हम पढ़ेंगे सेकंड एआरसी रिपोर्ट ऑन एथिक्स। तो इसमें क्या है, द सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन एआरसी इन इट्स फोर्थ रिपोर्ट इन एथिक्स इन गवर्नेंस हैज एक्सटेंसिवली कवर्ड द इशू ऑफ एथिक्स एंड ऑब्जर्व्स। तो इसमें क्या है कि द क्रक्स ऑफ एथिकल बिहेवियर डज नॉट लाइज इन बोल्ड वर्ड्स और एक्सप्रेशन enshrined as in standards, but in their adaptation in crime, in action and in sections against violations, in putting place competent disciplinary bodies to investigate allegations of violence and violations and to impose sanctions quickly and in promoting the culture of integrity। तो जो एथिक्स की डेफिनेशन दी गई सेकेंड एआरसी में, उसने ये बोला कि जो है अगर आप एथिकल बिहेवियर जो है आप उसको सिर्फ बोल्ड वर्ड्स में लोगों को बता रहे हैं कि आप ये करें, इंटीग्रिटी होगी, ट्रांसपेरेंसी होगी, और एक्चुअल में उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, या फिर उसके सेक्शंस के आगे उसके वायलेशंस के खिलाफ कोई सेक्शन नहीं लगा रहे हैं या कोई उसको पनिशमेंट नहीं दे रहे हैं, तो ये सब क्या होगा, बेकार होगा। एलिगेशंस ऑफ वायलेशन इम्पोज सेक्शंस क्विकली। तो हमें क्या करना है, अगर एलिगेशंस लगते हैं तो उन पे हमें जल्दी से जल्दी कार्रवाई करनी है और प्रमोट करना है एक कल्चर ऑफ इंटीग्रिटी। तो इसी इसी ही हम क्या बोलेंगे, सेकेंड एआरसी ऑन एथिक्स उसने क्या क्या बोला है। अगला है इन इट्स वाइड रेंजिंग रिकमेंडेशंस इट हैज सजेस्टेड। तो सेकेंड एआरसी ने और क्या क्या सजेशंस दिए हैं। पार्शियल स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस, मतलब इलेक्शंस को जो फंडिंग होती है वो स्टेट की तरफ से होनी चाहिए एक निश्चित अमाउंट। एंड टाइटनिंग ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ, तो एंटी डिफेक्शन लॉ को थोड़ा और टाइट करना चाहिए ताकि लोग जो है डिफेक्शन ना कर सकें। और तीसरा है कोड ऑफ एथिक्स फॉर मिनिस्टर्स, लेजिस्लेचर्स एंड जुडिशरी एंड सिविल सर्वेंट्स, ये होना चाहिए ताकि वो लोग अपने कोड ऑफ एथिक्स के अनुसार काम कर सके। टाइटनिंग द प्रोविजन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, तो आप प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के लिए आप उसके प्रोविजंस को और टाइट करेंगे, उसके इम्प्लीमेंटेशन को और इंश्योर करेंगे। मेकिंग करप्ट पब्लिक ऑफिशियल्स लायबल फॉर पेइंग डैमेज, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, ये इनडायरेक्टली अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने के लिए कह रहा है। कन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी इलीगल एक्वायर्ड, और जितनी भी इलीगली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी उसका कन्फिस्केशन करना है। स्पीडी ट्रायल्स करने हैं। क्रिएशन ऑफ लोकपाल ओम्बुड्समैन एट नेशनल, स्टेट एंड लोकल लेवल, जो कि हम धीरे धीरे नेशनल लेवल, स्टेट लेवल पे जो है ओम्बुड्समैन की नियुक्ति कर भी चुके हैं काफी जगहों पर। वाइल रिकमेंडिंग अ कोड ऑफ एथिक्स फॉर सिविल सर्वेंट्स, द सेकेंड एआरसी हैज ऑब्जर्व्ड civil services values which all public servants should aspire should be defined and made applicable to all tiers of government and parastatal organizations। तो सिविल सर्विसेज की जो वैल्यू है उसको हर जगह उसको अच्छे से डिफाइन करना चाहिए और उसको हर जगह एप्लीकेबल बनाना चाहिए। और एनी ट्रांसग्रेशन ऑफ दीज वैल्यूज शुड बी ट्रीटेड एज मिसकंडक्ट एंड इनवाइटिंग पनिशमेंट, और अगर कोई भी इन वैल्यूज को ट्रांसग्रेस करता है तो उसे मिसकंडक्ट माना जाना चाहिए और उसे पनिशमेंट मिलनी चाहिए। In order to create a regime under which quick disciplinary action can be taken against a delinquent governance servant, the ARC has recommended deletion of Article 311 of the Constitution, तो जिसमें ये बोला गया है कि जो है सिविल सर्विसेज के खिलाफ आपको क्या क्या एक्शंस लेने हैं अगर वो अपने जो है कोड ऑफ एथिक्स के अगेंस्ट जाते हैं। तो ए प्रोविजो दैट लेजिस्लेशन अंडर आर्टिकल 309 बी मेड टू प्रोटेक्ट पब्लिक सर्वेंट्स अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एक्शन, और जो जुडिशरी है उसके आर्बिट्रेरी एक्शन के खिलाफ जो है जो भी लेजिस्लेशन है वो है 309 में। द कमीशन हैज ऑल्सो सजेस्टेड सर्टेन मीजर्स टू प्रोटेक्ट ऑनेस्ट सिविल सर्वेंट्स अगेंस्ट मैलेशियस कंप्लेंट्स। तो इस कमीशन ने इन चीज़ों की भी व्यवस्था की है कि अगर कोई सिविल सर्वेंट वास्तव में अच्छा काम कर रहा है, वास्तव में वो ऑनेस्ट है, तो उसको जो है मलेशियस कंप्लेंट के द्वारा उसकी जो है वो जो इफिशियंसी है वो प्रभावित ना हो। The ARC in its 10th report on personal administration has re-emphasized the need for prescribing civil services values and laying down a code of ethics। तो ARC ने अपनी 10वीं रिपोर्ट में इन चीज़ों को किया कि जो है सिविल सर्विसेज वैल्यूज और उनके लिए एक कोड ऑफ एथिक्स का निर्माण किया। द ARC रिकमेंडेड दैट द कोड ऑफ एथिक्स शुड इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए, इंटीग्रिटी, impartiality, commitment to public services, open accountability, devotion to duty and exemplary behavior। ये सारी चीज़ें सेकेंड एआरसी की 10th रिपोर्ट में शामिल की गई हैं एथिकल वैल्यूज़ के लिए। ओके।